बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं दुआगो हूँ कि आप जहाँ रहें खैरियत से रहें। मेरी तरफ़ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और अगर आपने कुर्बानी की है तो आपको कुर्बानी की भी मुबारकबाद हो। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को और आपके इस अमल को पसंद फ़रमाए और आइंदा भी आपको तौफ़ीक देता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का ईद व्लॉग है और हल्की सी बारिश हुई थी रात को, ईद की रात को। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है चांद रात से। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चांद रात को मैं घर की सफाई धुलाई करके फ़ारिग हुई थी। शाम के कुछ 5-6 बजे फ़ारिग हो गई थी, बिल्कुल क्लीनिनेस कंप्लीट करके। और 8 बजे जो है ना, ये मैं बना रही थी फ्रूट ट्राइफल। और हमेशा मैंने बताया कि हमारे घर में मीठे में जो है ना फ्रूट ट्राइफल ही पसंद किया जाता है, तो वही बना रही थी। इस दफ़ा फ्लेवर हमने चेंज कर लिया, मैंगो फ्लेवर में हमने फ्रूट ट्राइफल बनाया है। तो मैंने तो जनाब मीठा खाना नहीं था, तो आप सोचेंगे क्या कंडीशन होगी कि मैं इतना ढेर सारा मीठा बना भी रही थी लेकिन उसको खा भी नहीं सकती थी। यहाँ पे मैं लेयरिंग कर रही थी और जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी क्योंकि ढेरों ढेर काम जो थे वो पड़े हुए थे। और इधर से मौसम इतना इतना ज़्यादा शदीद ख़राब था। एकदम ही फिर लाइट चली गई। मैंने कस्टर्ड जैसी फ्रिज में रखा है तो लाइट चली गई। और उसके बाद फिर मैं खाला के घर आ गई मेहंदी लगवाने के लिए। मेरी कज़न्स मेहंदी लगाती हैं और यहाँ पे खाला भी ईद की तैयारियाँ कर रही थी। ये छोटा सा कपड़ा ये सी रही थी, इस कपड़े को दोधी निकालने के लिए इस्तेमाल करना है। हलवा बनाना है दोधी वाला, तो उसमें ये दोधी निकाली जाती है। पूरी रेसिपी आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, दोधी वाले हलवे का। और ये मेरी छोटी सी मसेरी खाला की बेटी अपनी मेहंदी दिखा रही थी और यहाँ पे मेरी कज़न मुझे मेहंदी लगा रही थी। खाला की दोनों बेटियाँ मेरे दोनों हाथों पे मेहंदी लगा रही थी क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था और मेरे हस्बैंड ने शोर मचाया था कि जल्दी करो जल्दी करो। तो वो दोनों बच्चियाँ बारी बारी मेरे हाथों पे ना मेहंदी लगा रही थी, दोनों हाथों पे एक साथ ही मेहंदी लगा रही थी। तो चांद रात का यही मज़ा है। ये मेरी कज़न बहुत छोटी छोटी है, मुझसे तो काफ़ी छोटी हैं, 13-14 साल उम्र की हैं, लेकिन माशाल्लाह आजकल की बच्चियाँ बहुत टैलेंटेड हैं। इतनी खूबसूरत मेहंदी लगा रही थी माशाल्लाह, ये देखें। और अभी मैंने उनको कहा कि थोड़े से हल्का सा डिज़ाइन लगाएं ताकि जल्दी जल्दी हम फ़ारिग हो जाएं। और जिस वक्त हम लोग जो है ना निकले हैं वहाँ से मेहंदी लगवा के, तो ये बारिश जो है ना वो शुरू हो चुकी थी और काफ़ी मोटी मोटी फुहार जो है वो पड़ना शुरू हो चुकी थी। और हम आ रहे थे तो रास्ते में हमें सांप भी नज़र आया। आजकल बरसात है तो खूब ही निकले हुए हैं। और ये जनाब ईद की सुबह हमारी हमेशा ऐसी ही होती है। हलवे के साथ हलवा बन रहा था, देसी घी का दोधी वाला हलवा मेरी मदर इन लॉ बना रही थी। और हमारे गांव में तकरीबन हर घर में सुबह का आगाज़ ऐसे ही तकरीबन होता है। ईद के दिन हलवा जो है वो हमारी स्पेशल डिश है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको अगर रेसिपी चाहिए दोधी वाले हलवे की तो ज़रूर देखिएगा। मैंने शावर वावर लेके उसके बाद अपने कपड़े चेंज किए। ये वाला ड्रेस जो मैं सामने आपको दिखा रही हूँ, ये मुझे मेरी प्रमोशन पे गिफ्ट मिला मेरी एचओडी की तरफ से। मेरी बहुत ही रिस्पेक्टेड मैडम शाहिदा भट्ट साहिबा ने मुझे ये गिफ्ट किया था। और ये मैंने साथ में डिज़ाइनिंग फिर इस पर खुद कराई कपड़े से, अलग से गले पे, बाजुओं पे और दामन पे। तो यही मैंने जो है ना सुबह सुबह पहन लिया। ये दुपट्टा है इसका और ये ऑरेंज कलर की इसकी शलवार है। और बाय चांस ये मेरे पास कुछ मैचिंग चूड़ियाँ पड़ी हुई थी। एकदम बड़ी खुशी होती है जब मैचिंग कोई घर से बरामद हो जाए। तो ये मैंने पहन लिया और उसके बाद फिर जो है किचन में आ गई। 2 मीठे बने हुए थे, अब नमकीन की तैयारी शुरू की हुई थी। चने रखे थे मैंने बॉयल होने के लिए ना, और चना चाट बनाने का प्लान था। वैसे तो हम लोग चिकन वगैरह मंगवा लेते हैं बिरयानी शरियानी बनाने के लिए, लेकिन इस दफ़ा हमने कहा कि चिकन बिरयानी नहीं खानी, कुर्बानी का गोश्त के साथ ही बनाएंगे राइस वगैरह। तो यहाँ पे मैं अपनी चाट बना रही थी और साथ ही साथ जो है ना गेस्ट वगैरह आना शुरू हो गए थे। सबसे पहले आने वाले जो गेस्ट होते हैं ना वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। मेरी कज़न्स के छोटे छोटे बच्चे, जो बच्चियाँ जो हैं ख़ास तौर पे, वो तैयार होके आ जाती हैं। तो इसलिए भी मैं जल्दी जल्दी चाट जो है वो बना रही थी क्योंकि अभी थोड़ी देर में आने वाली थी बच्चियाँ। तो ये देखें जी, मेरी कज़न्स के बच्चे जो हैं वो आ रहे थे दोनों, और इनके पीछे पीछे फिर बच्चे भी आ जाते हैं। जैसी नमाज़ ख़त्म होती है तो लड़के भी आ जाते हैं।
तो बच्चों की ईद होती है, असल में तो एंजॉय उन्होंने करना होता है। और ये मेरी नंद की बेटी, ये अपने मामू के साथ जब वो ईद पढ़ के वापस आए तो उनके साथ आ गई और यहाँ पे ईद मुबारक कह रही थी। मुबारक। ये देखिए इतनी बार अभी इसको सही से बातें नहीं करनी आती। और यहाँ पे मेरे नंदोई आए हुए थे, कज़न है मेरे ताया के बेटे भी हैं, साथ में नंदोई भी हैं और ये बेटा भी साथ में आया हुआ था मोहम्मद सोबान। लेकिन वीडियो नहीं था बनवा रहा, कुछ कंफर्टेबल नहीं हो रहा था वीडियो के साथ, तो मेहमानदारी भी साथ साथ चल रही थी और कुछ गोश्त आना शुरू हो गया। तो सबसे पहला जो ईद का ये मटन था, ये फिर पकने रखा मैंने, सारा कुछ इकट्ठा डाला और इसको प्रेशर लगा के जो है ना वो मैंने कुक किया। थोड़ा सा था, इतना ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन ये है कि चले, मैंने कहा बन जाएगा। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा मिर्च मसाले और हल्का सा ही ऑयल डाल के मैंने बनाया था। उसकी शक्ल से ही पता लग रहा है कि कितना हल्का ऑयल इसमें डला हुआ है। रेस्ट वेस्ट किया हमने खाना खा के और शाम में जनाब हम जाने लगे हैं मेरे ददिहाल में मिलने के लिए। तो आप भी हमारे साथ आइए और हमारे गांव की सीनिक ब्यूटी को एंजॉय कीजिए। बारिशों ने जो है ना सब्ज़ा और हरियाली बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है और बहुत ही अच्छा लग रहा था गांव। और सबसे पहले हम मेरी नंद के घर में आए ईद मिलने के लिए, ईद मुबारक कहने के लिए उनको। और उसके बाद फिर बारी बारी मैं अपने सारे कज़न्स के घरों में गई, थोड़ी थोड़ी देर सबके घरों में गई और सबको ईद मुबारक कही। कुछ कुर्बानियाँ चल रही थी, कुछ अभी दूसरे दिन होनी है। और ये मेरी नंद का न्यू बॉर्न बेबी माशाल्लाह से सो रहा था कपड़े के बने हुए झूले में। ये हमारे एरिए की बड़ी स्पेशल एक ये झूला है, गलगूटी इसको हम कहते हैं अपनी मकामी ज़बान में। तो ये बड़ा बेटा है मोहम्मद सोबान और छोटे का नाम रखा है मोहम्मद रोहान। और माशाल्लाह से बच्चों ने खूब ही रौनक लगाई हुई थी घर में। ईद पे तो वैसे भी रिश्तेदारों के बच्चे भी आ जाते हैं तो खूब ही इंजॉय करते हैं। तो हम लोग बातें कर रहे थे तो काका जी जाग गए हैं और फिर मैं कुछ देर बैठने के बाद कज़न के घर आ गई हूँ। वहाँ पे कुर्बानी का गोश्त आ रहा था, कुर्बानी हो रही थी और मेरे कज़न्स और मेरे कज़न्स के बच्चे जो हैं वो सारे मिल के गोश्त बना रहे थे। और सही ईद वाली गहमा गहमी इधर ही देखने को मिल रही थी, क्योंकि हमारी कुर्बानी तो जो है ना वो ईद के दूसरे दिन थी। तो यहाँ पे माशाल्लाह ये सामने जो स्क्रीन पे है वो मेरे कज़न हैं और बाकी जो हैं वो मेरे कज़न्स के, मेरे तायाज़ाद भाइयों के बेटे लगे हुए हैं, गोश्त बना रहे थे। और माशाल्लाह से हमारी अपनी जो फैमिली है ना वो खुद ही बकरे हलाल कर लेती है, खाल वाल उतारना, बोटी शोटी बनाना, सारे लड़के जितने हैं ना माशाल्लाह खुद ही सारा काम कर लेते हैं। तो बड़ा रौनक और गहमा गहमी होती है। और ये मेरी खाला का बेटा, ये भी अपना हिस्सा जो है ना डाल रहा था, चांपे काट रहा था और भरपूर ज़ोरों शोर से सभी लोग जो है ना सुन्नत इब्राहीमी को अदा करने में मसरूफ़ थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सब की कुर्बानियाँ जो है वो कबूल व मंजूर फरमाए और हमें आइंदा भी तौफीक देता रहे। फिर मैं अपने दूसरे कज़न के घर में आ गई, वो गाय का दूध दो रहे थे और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इनकी गाय थी, बड़े आराम से सुकून से खड़ी हुई थी। मेरा ख्याल था मेरा कैमरा देख के कहीं बिदक ही ना जाए, लेकिन बड़े आराम सुकून से खड़ी रही। जल्दी जल्दी दूध की धारें वो निकाल रहे थे माशाल्लाह। और मैं खड़ी होकर वीडियो बना रही थी, मैंने कहा चलो मैं रिकॉर्ड करती हूँ। अल्लाहू अकबर है खा खैर मुबारक खैर झाग झाग है। और इन मेरे कज़न के घर हमारी गाय बंधी हुई थी जिसकी कुर्बानी में हमने हिस्सा डाला हुआ है। मैंने, मेरी मदर इन लॉ ने, मेरे फादर इन लॉ ने और मेरी नंद ने, हमारी 4 पत्नियाँ और बाकी भाई अपने घर में कर रहे हैं, दूसरे अपने बच्चों की और अपनी। और ये गाय थी, मैंने अभी तक देखी नहीं थी तो मैंने कहा चले मैं जाके देख आती हूँ कैसी है। और बाजी जो हैं वो हलवा लेके आई
दूधी वाला हलवा मैंने बताया ना कि ईद के दिन ना सबके घरों में बनता है और मेहमानों को सर्व किया जाता है, लेकिन मैंने तो खाना नहीं था तो एक्सक्यूज़ कर लिया। सारे घरों में मिल मिला के बहरहाल शाम गए, मैं वापस आई तकरीबन 6:30 बज रहे थे जब मैंने फिर ये हांडी रखी है दोबारा बनानी। और चावल मैंने कहा कल बना लेंगे सेकंड डे ईद के, तो आज के लिए जो है ना बीफ कढ़ाई वगैरह को एंजॉय करते हैं। तो ये मैं शनवारी स्टाइल की कढ़ाई जो है ना बना रही थी और काफ़ी अच्छी बन गई थी। ऑयल और मिर्च मसाले मैंने खुद जानबूझ के कम रखे क्योंकि फिर आगे गोश्त जो है ना वो खाया नहीं जाता। तो यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपनी ईद को एंजॉय कीजिए और गोश्त को तकसीम करके खाइए, उसमें ज़्यादा बरकत है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।